हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच केस इट वॉज डिसाइडेड दैट द ऑडिटी शैल इन्फॉर्म द फॉर्मर ऑडिटर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि अंकेक्षक अपनी नियुक्ति की सूचना पूर्व अंकेक्षक को देगा। लंदन वर्सेस जनरल बैंक, BL मोहन वर्सेस KGC सत्यवादी, किंगस्टन कॉटन मिल्स, आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नोट। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि अंकेक्षक अपनी नियुक्ति की सूचना पूर्व अंकेक्षक को देगा। लंदन बनाम जनरल बैंक, BL मोहन बनाम KGC सत्यवादी, किंगस्टन कॉटन मिल्स, आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नोट। तो ये जो BL मोहन बनाम KGC सत्यवादी, BL मोहन वर्सेस KGC सत्यवादी का जो मामला था उसमें यह निर्णय दिया गया, फैसला दिया गया कि अंकेक्षक अपनी नियुक्ति की सूचना पूर्व अंकेक्षक को देगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच केस इट वॉज डिसाइडेड दैट द राइट्स ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन अकाउंटेंट आर डिफरेंट। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि अंकेक्षक के अधिकार कर्तव्य व लेखापाल के अधिकार व कर्तव्य दोनों अलग अलग होते हैं। ऑप्शन है लीज वर्सेस स्टोक्स, किंगस्टन कॉटन मिल्स, BL मोहन वर्सेस KGC सत्यवादी, या हैडले बायरने एंड कंपनी। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि अंकेक्षक के अधिकार कर्तव्य व लेखापाल के अधिकार कर्तव्य दोनों अलग अलग होते हैं। लीज बनाम स्टोक्स, किंगस्टन कॉटन मिल्स, BL मोहन बनाम KGC सत्यवादी, या हैडले बायरने एवं कंपनी। तो ये जो लीज बनाम स्टोक्स, लीज वर्सेस स्टोक्स का मामला था उसमें यह निर्णय दिया गया था कि अंकेक्षक के अधिकार कर्तव्य व लेखापाल के अधिकार कर्तव्य दोनों अलग अलग होते हैं लीज वर्सेस स्टोक्स के मामले में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज डिसाइडेड दैट इफ द वर्क ऑफ सर्टिफिकेशन इज नॉट बीइंग डन बाय द ऑडिटर विद ड्यू केयर एंड टैक्ट देन द ऑडिटर विल बी कंसिडर्ड गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस ब्रीच। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि यदि अंकेक्षक के द्वारा प्रमाणन का कार्य उचित सावधानी व चतुराई के साथ नहीं किया जाता है तो अंकेक्षक को लापरवाही भंग का दोषी माना जाएगा। ऑप्शन BL मोहन वर्सेस KGC सत्यवादी, लंदन वर्सेस जनरल बैंक, आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नोट, किंगस्टन कॉटन मिल्स। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि यदि अंकेक्षक के द्वारा प्रमाणन का कार्य उचित सावधानी व चतुराई के साथ नहीं किया जाता है तो अंकेक्षक को लापरवाही भंग का दोषी माना जाएगा। BL मोहन बनाम KGC सत्यवादी, लंदन बनाम जनरल बैंक, आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नोट, या किंगस्टन कॉटन मिल्स। तो आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नोट का जो मामला था उसमें आर्मिट्रेज बनाम ब्रेवर एंड नोट के मामले में यह फैसला दिया गया कि यदि अंकेक्षक के द्वारा प्रमाणन का कार्य उचित सावधानी व चतुराई के साथ नहीं किया जा रहा है तो अंकेक्षक को लापरवाही भंग का दोषी माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज डिसाइडेड दैट द स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी इंक्रीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट बट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि वैधानिक अंकेक्षक के कार्यक्षेत्र को आपसी समझौते के आधार पर बढ़ाया जा सकता है परंतु कम नहीं किया जा सकता। किंगस्टन कॉटन मिल्स, BL मोहन वर्सेस KGC सत्यवादी, हैडले बायरने एंड कंपनी, बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी वर्सेस न्यूटन। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि वैधानिक अंकेक्षक के कार्यक्षेत्र को आपसी समझौते के आधार पर बढ़ाया जा सकता है परंतु कम नहीं किया जा सकता। किंगस्टन कॉटन मिल्स, BL मोहन बनाम KGC सत्यवादी, हैडले बायरने एंड कंपनी, बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी बनाम न्यूटन। तो जो बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी बनाम जो न्यूटन का मामला था, बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स वर्सेस न्यूटन के मामले में फैसला दिया गया था कि वैधानिक अंकेक्षक के कार्यक्षेत्र को आपसी समझौते के आधार पर बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज डिसाइडेड दैट इफ द ऑडिटर डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू केयर और प्रोड्यूस इन चेकिंग द वैल्यूएशन ही शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि अंकेक्षक यदि मूल्यांकन की जांच करने में उचित सावधानी व चतुराई नहीं बरतता है तो उसे दोषी माना जाएगा। लीज एस्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी वर्सेस शेफयार्ड, लंदन वर्सेस जनरल बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स, या आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नोट। किस मामले में फैसला दिया गया कि अंकेक्षक यदि मूल्यांकन की जांच करने में उचित सावधानी और चतुराई नहीं बरतता है तो उसे दोषी माना जाएगा। लीज एस्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाम शेफर्ड, लंदन बनाम जनरल बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स, या आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नोट। तो लीज एस्टेट कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी वर्सेस शेफर्ड,
लीज एस्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी वर्सेस सेफर्ड के मामले में फैसला दिया गया था कि यदि अंकेक्षक मूल्यांकन की जांच करने में उचित सावधानी व चतुराई नहीं बरतता है तो उसे दोषी माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच केस इट वॉज डिसाइडेड दैट द बेटर द ऑडिट नोटबुक द बेटर विल बी एसेंस ऑफ द ऑडिट। किस मामले में फैसला दिया गया कि अंकेक्षक नोटबुक जितनी अच्छी होगी अंकेक्षण का सार उतना ही अच्छा आएगा। आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नोट, लंदन वर्सेस जनरल बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स या बीएल मोहन वर्सेस केजीसी सत्यवादी। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि अंकेक्षण नोटबुक जितनी अच्छी होगी अंकेक्षण का सार उतना ही अच्छा आएगा। आर्मिट्रेज बनाम ब्रेवर एंड नोट, लंदन बनाम जनरल बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स या बीएल मोहन बनाम केजीसी सत्यवादी। तो लंदन वर्सेस जनरल बैंक या लंदन बनाम जनरल बैंक के मामले में यह फैसला दिया गया था कि अंकेक्षण नोटबुक जितनी अच्छी होगी अंकेक्षण का सार उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज डिसाइडेड दैट द ऑडिटर विल हैव द राइट ऑन द ऑडिट वर्क पेपर एंड नोट द ओनर ऑफ द बिजनेस दैट इज द ऑडिट वर्क पेपर्स आर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि अंकेक्षण कार्य प्रपत्रों पर अंकेक्षण का अधिकार होगा न कि व्यवसाय के स्वामी का, अर्थात अंकेक्षण कार्य प्रपत्र अंकेक्षक की निजी संपत्ति होती है। ऑप्शन है IPS विच मिल्स वर्सेस ढिल्लन, लंदन वर्सेस जनरल बैंक, आर्मिट्रेज बनाम ब्रेवर एंड नोट या हेडली बायरने एंड कंपनी। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि अंकेक्षण कार्य प्रपत्रों पर अंकेक्षक का अधिकार होगा न कि व्यवसाय के स्वामी का, अर्थात अंकेक्षण कार्य प्रपत्र अंकेक्षक की निजी संपत्ति होती है। IPS विच मिल्स बनाम ढिल्लन, लंदन बनाम जनरल बैंक, आर्मिट्रेज बनाम ब्रेवर एंड नोट या हेडले बायरने एंड कंपनी। तो जो IPS विच मिल्स बनाम ढिल्लन को जो मामला था उसमें यह फैसला दिया गया था कि जो अंकेक्षण कार्य प्रपत्र है वो अंकेक्षण के अधिकार होगा उस पर और व्यवसाय के स्वामी का नहीं, कि अर्थात ये अंकेक्षण कार्य प्रपत्र हैं ये अंकेक्षक की निजी संपत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज डिसाइडेड दैट द एक्सटेंट ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड इन ए पर्टिकुलर केस डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि किसी विशेष मामले में सावधानी कितनी होनी चाहिए यह उस मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है। ऑप्शन है किंगस्टन कॉटन मिल्स, BL मोहन वर्सेस केजीसी सत्यवादी, लंदन एंड जनरल बैंक या हेडली बायरने एंड कंपनी। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि किसी विशेष मामले में सावधानी कितनी होनी चाहिए यह उस मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है। किंगस्टन कॉटन मिल्स, BL मोहन बनाम केजीसी सत्यवादी, लंदन और जनरल बैंक या हेडले बायरने एंड कंपनी। तो लंदन और जनरल बैंक का जो मामला था, लंदन एंड जनरल बैंक, उसमें यह फैसला दिया गया था कि किसी विशेष मामले में सावधानी कितनी होनी चाहिए यह उस मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज डिसाइडेड दैट द ऑडिटर मेंटेन्स कंट्रोल ओवर द डायरेक्टर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि अंकेक्षक अंशधारकों के हितों की रक्षा हेतु निदेशकों पर नियंत्रण बनाए रखता है। आर्मिट्रेज वर्सेस ब्रेवर एंड नोट, लंदन वर्सेस जनरल बैंक, हेडले बायरने एंड कंपनी, किंगस्टन कॉटन मिल्स। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि अंकेक्षक अंशधारकों के हितों की रक्षा हेतु निदेशकों पर नियंत्रण बनाए रखता है। आर्मिट्रेज बनाम ब्रेवर एंड नोट, लंदन बनाम जनरल बैंक, हेडले बायरने एंड कंपनी या किंगस्टन कॉटन मिल्स। तो जो किंगस्टन कॉटन मिल्स का जो मामला था उसमें यह फैसला दिया गया था कि अंकेक्षक अंशधारकों के हितों की रक्षा हेतु निदेशकों पर नियंत्रण बनाए रखता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज डिसाइडेड दैट इफ द ऑडिटर डज नॉट डू द वर्क विद ड्यू केयर एंड टैक्ट देन ही विल बी कंसिडर्ड गिल्टी फॉर नेग्लिजेंट ब्रीच। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि अंकेक्षक का कार्य उचित सावधानी व चतुराई से नहीं करता है तो लापरवाही भंग का दोषी माना जाएगा। ऑप्शन है किंगस्टन कॉटन मिल्स, हेडले बायरने एंड कंपनी, लंदन वर्सेस जनरल बैंक या BL मोहन वर्सेस केजीसी सत्यवादी। किस मामले में यह फैसला दिया गया कि अंकेक्षक कार्य उचित सावधानी व चतुराई से नहीं करता है तो लापरवाही भंग का दोषी माना जाएगा। किंगस्टन कॉटन मिल्स, हेडले बायरने एंड कंपनी, लंदन वर्सेस जनरल बैंक, लंदन बनाम जनरल बैंक या BL मोहन बनाम केजीसी सत्यवादी। तो जो हेडले बायरने एंड कंपनी का जो मामला था उसमें यह फैसला दिया गया था कि यदि अंकेक्षक कार्य उचित सावधानी उचित राशि नहीं करता है तो लापरवाही भंग का दोषी माना जाएगा। ठीक है, थैंक